everyone, this is Yatharth Sharma, Director of Shalom, an institute for bank, SSC Allied and other government exams. तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इट वॉज मी, वो मैं था, हु वॉज रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार था, फॉर मेकिंग ऑल दी अरेंजमेंट्स, जितने भी अरेंजमेंट्स करने थे वो मुझे ही करने थे, फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज, उसकी पढ़ाई तरीके से पूरी हो जाए, सक्सेसफुली उसकी पूरी हो जाए पढ़ाई, उसकी जिम्मेदारी किस पर थी? मुझ पर थी। तो इस सेंटेंस के अंदर हम लोगों ने एरर निकालते वक्त क्या देखा? आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर सेंटेंस की स्टार्टिंग इट से हुई है और इट ने जिस पर फोकस किया है वो है आपका मी। तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है? कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग इट से हो, सेंटेंस की स्टार्टिंग इट से हो तो इट का यूज किसी प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। से इट वॉज आई, वो मैं था, इट वॉज यू, वो तुम थे जिसने झगड़ा शुरू किया था। ठीक है, तो अगर किसी प्रोनाउन पर हम लोग एम्फेसिस करना चाहते हैं तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे कर सकते हैं? हम लोग इट से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इट ने फोकस किया मुझ पर, आई पर। अब यहां पर पर्सन एक ही है जो सारे के सारे अरेंजमेंट्स कर रहा है, जो भी जिम्मेदार है, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार था। ये जिम्मेदार कौन था? जो यहाँ पर हम लोगों ने वर्ब का इस्तेमाल किया है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? मैं जिम्मेदार था, तो इसका सब्जेक्ट है ये मी। तो कुल मिलाकर अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट यहां बैठा हुआ है और मी की जगह पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज आई। और आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, हु से पहले जिस भी एंटीसीडेंट का इस्तेमाल करेंगे वो एक सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ठीक है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं पर हु दिखता है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो एंटीसीडेंट होता है वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए और इस सब्जेक्ट की वर्ब कहां बैठी होती है? इस हु के बाद में होती है। जैसे यहां पर है वॉज, ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं, बीच में है हम लोगों का रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पहला क्वेश्चन देखा है। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। द यूनिवर्सिटी हैज ऑर्डर्ड, जो यूनिवर्सिटी है उसने निर्देश दे चुकी है, एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी की जाएगी, इनटू द लीक, कि जो भी लीक हुई है, जो भी पेपर वगैरह कुछ लीक हुआ होगा, शायद कोई रिपोर्ट लीक हुई होगी। ठीक है, तो उसकी इंक्वायरी के लिए यूनिवर्सिटी ने निर्देश दे दिए हैं। एंड फॉर्म, और बनाए हैं, एन इंक्वायरी कमिटी, एक इंक्वायरी कमिटी भी बना दी है यूनिवर्सिटी ने। Who will have to submit, जिसको सबमिट करना पड़ेगा इट्स प्राइमरी रिपोर्ट विद इन 48 आवर्स। स्टार्टिंग के जो 48 घंटे हैं उसमें इनको एक रिपोर्ट क्या करनी है? सबमिट करनी है। तो आपने देखा यहां पर जो हु आ रहा है, जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका जो एंटीसीडेंट है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि एंटीसीडेंट क्या होता है। सेंटेंस में जब भी आप किसी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल जिस भी शब्द के लिए करेंगे, जिस भी वर्ड के लिए करेंगे, वो उससे जस्ट पहले होना चाहिए, जिसे हम लोग जानते हैं एंटीसीडेंट के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? एंटीसीडेंट के नाम से। तो यहां पर हु का इस्तेमाल आपने किसके लिए किया है? उस इंक्वायरी कमिटी के लिए किया है। यूनिवर्सिटी ने ऑर्डर दे दिए हैं एक इंक्वायरी के लीक के मामले में, एंड फॉर्म एक बनाई है, एक इंक्वायरी कमिटी बनाई है जो सबमिट करेगी प्राइमरी रिपोर्ट को विद इन 48 आवर्स। ठीक है, तो यहां पर आपने हु का इस्तेमाल किसके लिए किया है? उस इंक्वायरी कमिटी के लिए किया है, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग के लिए हु नहीं, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं विच का। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर दो क्वेश्चन देखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का, शी लोथ्स, वो हेट करती है, एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी, उस हर चीज से और उस हर आदमी से, हु रिमाइंड, जो उसको याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है? हर उसको याद दिलाता है ऑफ हर एक्स बॉयफ्रेंड, उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में। जो भी हर वस्तु या जो भी हर आदमी उसको याद दिलाता है, वो उस हर बंदे से क्या करती है? नफरत करती है। तो आप यहां पर देख पा रहे हो, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आप लोगों ने यहां इस्तेमाल किया है, जैसे आप लोगों ने इस्तेमाल किया है हु का, तो हु का जो एंटीसीडेंट है, जिसके लिए भी आप रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हो, वो चीज क्या है? वो है आपका
एवरीथिंग एंड एवरीबडी, इस पूरी बात के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया है? हु का इस्तेमाल किया है। चलो दोबारा से देखते हैं एक बार। शी लोथ्स, वो नफरत करती है हर चीज से, हर एक बंदे से जो, तो जो का इस्तेमाल किसके लिए किया है? एवरीथिंग के लिए और एवरीबडी के लिए। तो बस कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आता है, अगर आपके सेंटेंस में कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है और उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपका एंटीसीडेंट है, जो आपका एंटीसीडेंट है, वो एंटीसीडेंट कोई एक सिंगल नाउन ना होकर एक पेयर होगा। और पेयर किस तरह का होगा? एक जगह तो आपको मिलेगा ह्यूमन बीइंग, एक जगह तो आपको मिलेगा ह्यूमन बीइंग, और दूसरे केस में आपको साथ में मिल सकता है कोई एनिमल, और एनिमल ना हो तो कोई नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो ह्यूमन बीइंग के साथ एनिमल का, या फिर ह्यूमन बीइंग के साथ किसी नॉन लिविंग थिंग का। तो आपने देखा यहां पर ह्यूमन बीइंग के तौर पर एवरीबॉडी का इस्तेमाल कर दिया गया है, और नॉन लिविंग थिंग के तौर पर एवरीथिंग का इस्तेमाल कर दिया गया है। और जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन आपको कहीं दिखे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पर हु आएगा, विच आएगा, दैट आएगा, केवल और केवल आपको वहां पर किसका इस्तेमाल कर देना है? दैट का इस्तेमाल कर देना है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहां पर आप हु की जगह पर किसका इस्तेमाल करेंगे? यहां इस्तेमाल किया जाएगा दैट का। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलिए 4th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 4th सेंटेंस है हम लोगों का, शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट यट, उसने अभी तक उसका ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया है, उसने अभी तक उसका ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया है। यहां पर एक बड़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, टेंस में हम लोग पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को, यट के बारे में। यट का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर सेंटेंस में आपको यट दिखता है, और यट का मतलब होता है अभी तक, यट का मतलब क्या होता है? यट का मतलब होता है अभी तक, और इसका इस्तेमाल सेंटेंस में नेगेटिव अगर कोई स्टेटमेंट होता है तो वहां किया जाता है। ठीक है, आपको सेंटेंस के अंदर क्या दिखना चाहिए? आपको सेंटेंस के अंदर नॉट दिखना चाहिए, तो आप यट का इस्तेमाल करेंगे, और यट का इस्तेमाल कोशिश ये रहती है सेंटेंस के बिल्कुल एंड में किया जाए। ठीक है, और टेंस से क्वेश्चन क्या बनता है? टेंस से क्वेश्चन ये बनता है कि जब भी आप यट का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां बोला जाएगा शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड, शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो जैसे ही सेंटेंस में आपको यट दिखे एंड में, एक तो नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, तो नॉट है यहां पर, क्लियर, और टेंस कौन सा होना चाहिए? परफेक्ट टेंस। तो आपने किसका इस्तेमाल किया? हैज नॉट प्रिपेयर्ड। He is having many friends here, उसके यहां पर बहुत सारे दोस्त हैं, उसके यहां पर बहुत सारे दोस्त हैं। देखो जब भी हैव का मतलब रखने से निकल कर आता है, जैसे आई हैव ए कार, आई हैव ए बाइक, आई हैव ए हाउस, ठीक है, अगर रखने से मतलब निकल कर आता है हैव का, तो कभी भी उसके अंदर आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, केवल आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आप इज हैविंग की जगह पर किसका इस्तेमाल करेंगे? ही को देखकर केवल हैज का इस्तेमाल करेंगे। और कब करेंगे? जब हैज या हैव का मतलब किससे निकल कर आता है? हैज का, हैव का या फिर हैड का मतलब निकल के आता है रखने से। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, आई एट नथिंग, मैंने कुछ नहीं खाया था, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो जरा इसका कॉन्सेप्ट भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। जब भी आपको सेंटेंस में सिंस के बाद, जब भी आपको सेंटेंस में सिंस के बाद बिगिनिंग ऑफ टाइम दे रखा है, बिगिनिंग ऑफ टाइम दे रखा है, जैसे काम की शुरुआत कब से हुई है, मैं आपको बोलता हूं मैं मंडे से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो काम की शुरुआत जब से हुई है, ठीक है, वो आपको इंडिकेशन सेंटेंस में दिया गया है, तो आप हमेशा सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जैसे ही सिंस प्लस बिगिनिंग ऑफ टाइम आपको दिखता है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 100% आपको वहां पर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको कौन से टेंस का इस्तेमाल करना है? परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो आपने देखा भाई सिंस के बाद में आपको एक टाइम दे रखा है, मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया है, तो यहां पर पास्ट नहीं परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक की जगह पर यहां पर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट बनता है हैड प्लस V3, तो आपको बोलना पड़ेगा हैड ईटन, EATEN नथिंग, ही हैड ईटन नथिंग, उसने मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया था। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर।